बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में हमने चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी में फैमिलीज का टॉपिक स्टार्ट किया था। और जो पहली फैमिली हम स्टडी कर रहे थे वो थी फैमिली फैमिली सोलोनासी। तो फैमिली सोलोनासी हमने स्टार्ट की थी जी। इस फैमिली को स्टडी करना, इस फैमिली को हम पोटैटो फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि जो मशहूर ज़माना पौधा है जी आलू का, वो इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इस फैमिली में हमारे पास 90 जीनस हैं और उन 90 जीनस में 2200 स्पीशीज मौजूद है। इन 90 जीनस में से 52 जेनस जो है वो पाकिस्तान में पाई जाती हैं, और 52 के करीब स्पीशीज जो है वो पाकिस्तान में बड़ी कॉमन है, इंक्लूडिंग और पोटैटो, टोमेटो, ये सब इसी में है जी। वो जो होता है बैगन, ठीक है, और टमाटर होता है, पोटैटो होता है, वो सब, लाल मिर्चें, सब इसी फैमिली से ताल्लुक रखती है। इसकी इन्फ्लोरेसेंस के हवाले से हमने बात की थी। इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं जी कि शाख पे, ब्रांच पे फ्लावर्स की अरेंजमेंट। और दो किस्म की इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको बताई थी। मेजर दो टाइप होती है इन्फ्लोरेसेंस की, एक होती है रेसमोस और एक होती है साइमस। रेसमोस में क्या होता है जी कि आपके पास जो मेन ब्रांच होती है वो उस पे फ्लावर नहीं आता, बल्कि मेन ब्रांच में से आपको सब ब्रांचेस निकलती हैं और उसमें फ्लावर आता है। आहिस्ता आहिस्ता सब ब्रांचेस निकलती जाएंगी और उसमें से फ्लावर आएगा। इसको आप कहते हो रेसमो। इसकी क्वालिटी ये होती है कि मेन एक्सिस कंटिन्यू रहता है, ग्रोथ करता रहता है। ओल्ड फ्लावर आपके नीचे होते हैं, यंग फ्लावर आपके ऊपर होते हैं। ये रेसमोस होती है। और दूसरी टाइप जो होती है वो कहलाती है साइमोस। साइमोस में क्या होता है जी, ये डायग्राम आपकी साइमोस की बनी हुई है। साइमोस में क्या होता है जी, मेन ब्रांच के एंड में टर्मिनल पर फ्लावर उग जाता है, खिल जाता है, और वहां पे फिर आपकी जो ब्रांच की ग्रोथ है वो खत्म हो जाती है, रुक जाती है। फिर क्या होता है कि साइड में से सब ब्रांचेस निकलती हैं और फिर उनमें से भी फ्लावर उग जाते हैं। इस तरह होता रहता है। तो ये मेन ब्रांच है, इस पे फ्लावर आ गया, फिर यहाँ से एक ब्रांच निकली, इस पे फ्लावर आ गया, फिर यहाँ से एक ब्रांच निकली, इस पे फ्लावर आ गया, यहाँ पे एक ब्रांच निकली, इस पे, फिर इसमें से सब ब्रांचेस, ऐसे जो अरेंजमेंट होती है फ्लावर्स की उसको हम कहते हैं साइमोस। तो ये जो फैमिली होती है फैमिली सोलोनासी, इसमें साइमोस इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। साइमोस के कैरेक्टर भी मैंने आपको बताया था कि ऊपर जो होता है वो ओल्ड फ्लावर होता है, नीचे की तरफ जो है वो यंग फ्लावर पाएगा। फिर इसके फ्लावर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी। पेडिसिलेट होता है। पेडिसिलेट का मतलब होता है ऐसा फ्लावर जिसमें पेडिकल, एक छोटी सी डंडी होती है जिससे वो ब्रांच से जुड़ा हुआ होता है। तो एक पेडिकल सी डंडी होती है, उससे ये जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं पेडिसिलेट। बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि दोनों जो एंड्रोशियम और डायनोशियम है, यानी स्टैमेल और कार्पल, वो एक ही फ्लावर में पाया जाता है, तो ये बाइसेक्सुअल होता है। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ये भी मैंने आपको टर्म समझाया था, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को आप कॉमनली रेडियली सिमेट्रिकल कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक को आप कॉमनली बायलेटरली सिमेट्रिकल कहते हैं। ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है, यानी रेडियल सिमेट्रिकल। आप इसको एक, आपका इसका जो फ्लावर होता है, आप उसको किसी भी लाइन को ड्रॉ करके जब आप उसके दो टुकड़े करेंगे तो दोनों वो इक्वल। उसके बाद इसके कुछ फ्लावर जाइगोमॉर्फिक भी होते हैं, ब्रैक्टिएट्स होते हैं जी, इनमें ब्रैक्ट पाई जाती हैं। वो क्या होता है, मैंने आपको इसका भी बारे में बताया था कि हमारे पास फ्लावर की डायग्राम बनाता जाता हूँ ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। ये हमारे पास सेपल्स होती हैं जी, ये थैलेमस होता है और इस पर पूरा फ्लावर अरेंज हुआ होता है। ठीक है जी। अब ये आ गई पेडिकल। पेडिकल आ गई और ये ब्रांच आ गई। क्योंकि देखें आप, पेडिकल मौजूद है, इसलिए आप इसको क्या कह रहे हो कि ये पेडिसिलेट है। ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होगा कि ये आपके पास जो गोल होता है ना, ये एक सर्किल, ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है। क्योंकि आप इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करो इक्वल पार्ट हो गए, ऐसे लाइन ड्रॉ करो तो भी इक्वल पार्ट हो गए। एक से ज्यादा लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं और आपको इक्वल पार्ट मिल रहे हैं, ऐसे को आप कहते हो एक्टिनोमॉर्फिक। जबकि जाइगोमॉर्फिक कहते हैं जी, मिसाल के तौर पे ये बना हुआ है आपके पास, ये शेप। अब इसको आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो इक्वल पार्ट हो गए, बराबर बराबर पार्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं तो फिर आप देखें इक्वल पार्ट नहीं हो रहा है। यानी इस शेप को मैं खाली एक ही लाइन के जरिए इक्वल पार्ट्स में तकसीम कर सकता हूँ, इसको हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। ठीक है। तो इसके ज्यादातर प्लांट एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट जो है वो इसके जाइगोमॉर्फिक भी होते हैं। ब्रैक्टिएट बता रहा था मैं कि पेडिकल पर, सेपल्स के नीचे पेडिकल्स पर आपको लीफ टाइप स्ट्रक्चर मिलता है जिसको आप ब्रैक्टिएट्स कहते हो, ब्रैकेट्स कहते हैं जी। इसमें ब्रैकेट्स मौजूद होती हैं तो इनको आप कहोगे ब्रैक्टिएट्स।
जिन फ्लावर में ब्रैकेट्स मौजूद नहीं होती उनको हम ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। इनके कुछ फ्लावर ई ब्रैक्टिएट्स भी मौजूद होते हैं, ई ब्रैक्टिएट्स भी होते हैं। पेंटामेरियस होते हैं जी, 5 पेटल्स इनमें मौजूद होती हैं और ये हाइपोगाइनियस होते हैं। हाइपोगाइनियस की भी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर आपके पास ये आपके पास है जी कार्पल, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी कार्पल, ये आपके पास कार्पल है जी। अगर कार्पल के नीचे से आपके पास जो बाकी 4 होल्स होती हैं, कैलेक्स, ये आपकी क्रोला आ गई, ये आपकी क्रोला आ गई, ये आ गए आपके स्टेमन्स, ठीक है। अगर आपके जो फ्लावर है वो कार्पल के नीचे से ग्रोथ हो रहा होता है, नीचे होता है मौजूद पूरा का पूरा फ्लावर, तो इसको हम कहते हैं ऐसे फ्लावर को हाइपोगाइनुअस। और इसमें हम इसको इसमें ओवरी जो है इसको हम ओवरी सुपीरियर भी कहते हैं, ओवरी ऊपर होती है। इसके अलावा आपको मैंने डायग्राम में भी दिखाया था कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि जिनमें आपकी जो कार्पल होती है वो नीचे होती है, सेपल्स वगैरह जो होते हैं वो ऊपर होते हैं, तो उनको हम एपिगाइनियस कहते हैं। बहरहाल अगर अभी किसी में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डायग्राम दिखा भी दूंगा दोबारा। फिर हमने इसके 5 फ्लावर के बाद हमने इसकी कैलेक्स की बात करी। कैलेक्स में इसके 5 सेपल्स होती हैं, गैमोसिपेलियस होते हैं। गैमोसिपेलियस का मतलब होता है कि सारी सेपल्स आपस में मिली हुई होंगी, फ्यूज होंगी। इसका अपोजिट टर्म होता है पॉलीसिफेलियस, अलग अलग होंगी तो हम पॉलीसिफेलियस कहते हैं, मिली हुई होगी तो हम गैमोसिफेलियस कहते हैं। कॉम्पेन्यूलेट होता है। कॉम्पेन्यूलेट जो है क्या होता है जी कि अगर आपके पास 5 सेपल्स मिल गई और यूनाइटेड हो गई, गैमोसिपेलियस जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो बेल शेप का है, घंटी की तरह का है, ऐसे ऐसे घंटी की तरह का है, तो फिर इसको आप कहते हैं इस स्ट्रक्चर को कॉम्पेन्यूलेट, और ग्रीन कलर की होती है। उसके बाद क्रोला की बात करें इसकी, इस फैमिली के क्रोला की, तो पहले फ्लावर में बताया पेंटामेरियस है जी, इनमें 5 पेटल्स पाई जाती हैं। गैमोपिटेलियस है, इनका पेटल्स भी मिला हुआ होता है, और फिर पेटल्स के मिलने से जो स्ट्रक्चर होता है वो या तो रोटेटेबुलर फॉर्म में होता है या इनफंडिब्यूली फॉर्म में। इनफंडिब्यूली फॉर्म वो फनल शेप होता है, इसी शेप को आप पेटल्स के शेप को आप फनल फॉर्म कहते हो, ठीक है। पेटल्स के शेप को आप फनल फॉर्म कहते हैं, ऐसा होता है जी इनका शेप, ठीक है जी। ये इसके क्रोला हो गए जी। उसके बाद हमने इसका थर्ड होल देखा। थर्ड होल होता है इसका एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में मैंने आपको बताया इसमें 5 स्टेमन्स होती हैं, पॉली एंड्रस होते हैं, यानी कि इनकी जो बिल्कुल अलग अलग होती हैं इनके। हाँ, एंड्रोशियम का क्या बताया मैंने आपको कि एक इनके जो है 5 स्टेमन्स होते हैं, इनके एक एक फ्लावर के अंदर 5 के करीब स्टेमन्स मौजूद होते हैं। हर स्टेमन एक दूसरे से अलग होता है, आज़ाद होता है, फ्री होता है, पॉलीहेंड्रियस कहते हैं स्टेम को हम। एपिपेटेलियस होते हैं, इनका जो स्टेमन होता है वो पत्तियों से, पेटल से जुड़ा हुआ होता है और पत्तियों से बाहर निकल रहा होता है। यानी कि ये अगर हमारे पास पेटल है, ये पेटल है तो ऐसे होगा, इसका बाहर निकलता हुआ पत्तियों से जुड़ा हुआ, ऐसे ऐसी चीज को, ऐसे टर्म को हम कहते हैं एपिपेटेलियस। एपिपेटेलियस होते हैं इनके फ्लावर्स, ठीक है जी। उसके बाद अब हम आते हैं ABCDEF। चौथा होल है इसका गाइनोशियम। गाइनोशियम को देखते हैं जी, इसके गाइनोशियम का क्या मामला है। इस फैमिली के गाइनोशियम की जरा, इस फैमिली में जो फ्लावर्स पाए जाते हैं उनके गाइनोशियम को अगर हम देखें तो पहली बात बाय कार्पलरी, 2 कार्पल, बाय मतलब 2, और कार्पल तो आपको पता है किसको कहते हो, तो बाय कार्पलरी 2 कार्पल्स होती है इनके पास। एक कार्पल ये हो गई और एक कार्पल ये हो गई, तो इनके एक फ्लावर में 2 कार्पल्स मौजूद होती हैं, तो दैट टर्म इज कॉल्ड द बाय कार्पलरी। तो 2 कार्पल्स इनमें मौजूद होती हैं, इसलिए आप इनको बाय कार्पलरी कह रहे हो। और उसके बाद सेंकार्पियस होती हैं जी ये। अब सिंकार्पियस क्या होती है जी, इसको मैं आपको बकायदा डायग्राम से समझा देता हूँ। आई डू हैव अ डायग्राम फॉर सिंकार्पियस। सिंकार्पियस का मतलब होता है इनकी पैड, ये जो कार्पल्स होती है ना वो जुड़ी हुई होंगी। देखो अब डायग्राम नजर नहीं आ रही, हाँ ये होता है जी सिंकार्पियस। देखें ऊपर वाली डायग्राम को देखिएगा जरा, ये कहलाते हैं एपोकार्पियस। ऊपर वाले डायग्राम में आपको देखें 3 कार्पल्स नजर आ रहे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, तीनों एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है। इनका कार्पस आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, इनका कार्पस आपस में फ्री है, अलग अलग है। इसको आप कहते हो एपोकार्पस। और सिंकार्पस किसको कहते हैं, जिनका कार्पस जो है वो ओवरी के मामले में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब ये तीनों कार्पस जो है
इनकी ओवरी आपस में मिलकर एक बड़ी ओवरी बनाई है, तो इसको आप कहते हो सिंकार्पस। ठीक है, तो ये दो टर्म ध्यान में रख लिएगा, जरूरत पड़ती रहेगी इसकी, एपोकार्पस और सिंकार्पस। इनके बारे में मैंने क्या कहा कि ये सिंकार्पस है और बाइकैपिलरी है। इसका मतलब ये हो गया कि इनका ये स्टिग्मा स्टाइल एक, ये स्टिग्मा स्टाइल दो, लेकिन इनका कार्पल जो है वो जुड़ गया और एक बड़ा सा कार्पल। तो ये बाय कार्पलरी हो गई, दो कार्पस मौजूद है, और सिंक कार्पस हो गई क्योंकि दोनों की जो ओवरी है वो आपस में यूनाइटेड हुई है। उसके बाद ऊपर हमने बात की थी हाइपोगाइन्यूस है। हाइपोगाइन्यूस का मतलब हो गया इनकी ओवरी जो है वो सुपीरियर होती है, ओवरी ऊपर होती है, फ्लावर की बाकी तमाम चीजें नीचे होती हैं। ऐसे ऐसे फ्लावर को आप कहते हो हाइपोगाइन्यूस, और ऐसी ओवरी को आप कहते हो ओवरी सुपीरियर। तो आई आई थिंक इसकी मेरे पास डायग्राम थी, तो मैं आप डायग्राम दिखा देता हूँ। हाँ ये ठीक है, ये पहला वाली डायग्राम देखे आप, ये होता है हाइपोगाइनस फ्लावर और ओवरी सुपीरियर। देख लीजिए ओवरी ऊपर है, बाकी तमाम चीजें पेटल सेपल सब नीचे बाई जा रही है। तो ऐसे फ्लावर को आप कहते हो हाइपोगाइनस फ्लावर है, और ऐसी ओवरी को आप कहोगे सुपीरियर ओवरी। ठीक है, तो ये सुपीरियर ओवरी होती है इसकी, और हाइपोगाइनस फ्लावर होता है जी। उसके बाद एक सेकंड ब्लू पॉइंट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर क्या है जी कि ये बाइलॉक्यूलर होती है, बाइलॉक्यूलर या टेट्रालॉक्यूलर, बाइलॉक्यूलर या टेट्रालॉक्यूलर। अब ये क्या चीज होती है, लॉक्यूल से निकला है, लॉक्यूल का मतलब होता है खाने। बाय मतलब दो, यानी इनकी ओवरी को अगर आप काटोगे तो आपको दो खाने नजर आएंगे ऐसे, एक खाना ये हो गया, खाना ये हो गया, इसको आप कहते हो बाइलॉक्यूलर ओवरी। और टेट्रालॉक्यूलर क्या होगी कि अगर आप इसको ओवरी को काटोगे, ओवरी को देखो, तो आपको अंदर चार सेक्शन, चार खाने नजर आएंगे, तो इसको आप कहते हो टेट्रालॉक्यूलर। ठीक है, तो इसकी भी मेरे पास आई थिंक डायग्राम है, मैं वो भी डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। हाँ ये देखिए जी, पहले वाली जो डायग्राम है इट इज यूनिलॉक्यूलर। यूनि मतलब एक, तो अगर आप देखें ओवरी के अंदर बस खाली एक ही खाना पाया जा रहा है, तो इसको आप कहते हो यूनिलॉक्यूलर। दूसरी डायग्राम को देखें जी, ओवरी के अंदर आपको दो सेक्शन, दो खाने नजर आ रहे हैं, तो इसको आप कहते हो कि ये बायलॉक्यूलर है। तीसरी वाली को देखें, आपकी ओवरी जो है वो तीन सेक्शंस में तकसीम हुई है, तो ये हो गई ट्राइलॉक्यूलर। चौथी वाली को खिलाओगे आप टेट्रालॉक्यूलर, पांचवी वाली खिलाएगी पेंटालॉक्यूलर। तो ये लॉक्यूल्स क्या होती हैं जी, ओवरी के अंदर पाए जाने वाले सेक्शंस को आप लॉक्यूल्स कहते हैं। यहाँ के जो फ्लावर्स हैं उनकी ओवरी जो होती है वो बाइलॉक्यूलर या टेट्रालॉक्यूलर होती है, तो इसका मतलब हो गया कि इनकी ओवरी के अंदर दो या चार खाने मौजूद होते हैं। बकायदा एक एक वॉल सी, एक झिल्ली सी बनी हुई होती है, उसको हम कहते हैं रेपियम। तो रेपियम की वजह से जो है वो खाने तकसीम हो जाते हैं। तो ये इसका गाइनोशियम हो गया। बाइकार्पलरी है, दो कार्पल्स मौजूद है, सिंकैमियस सिंकार्पस है। सिंकार्पस का मतलब हो गया दोनों की ओवरी जुड़ी हुई होंगी, ओवरी सुपीरियर होती है, सारे वो जो एंडोशियम वगैरह सब चीजें नीचे होती हैं, और दो या चार खानों में इनकी ओवरी मौजूद होती है। तो ये हमने फ्लावर के जनरल करेक्टर्स को देख लिया। ठीक है, ये हमें फैमिलीज में एक तो उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देना होता है, उसकी इन्फ्लोरेसेंस बतानी होती है, फिर फ्लावर को जरा डिटेल में स्टडी करना होता है। तो हमने फ्लावर को बकायदा डिटेल में स्टडी किया, फिर फ्लावर में पाए जाने वाले जो चारों होल्स होते हैं, कैलेक्स, क्रोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, हमने उनको भी देखा कि उनकी भी हमने काफ़ी डिटेल स्ट्रक्चर की कि वो क्या क्या मामला है। अब जो हमें तीसरी चीज़ बतानी होती है फैमिलीज की स्टडी में, नंबर तरीके से डाल देते ना, देखें फर्स्ट चीज़ क्या हो गई, फैमिली का ये इंट्रोडक्शन, ये आपके पास पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई आपके पास इनफ्लोरेसेंस। तीसरी चीज़ हो गई आपके पास फ्लावर, और ये फ्लावर की ये पूरा आपके पास कैलेक्स, क्रोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, चारों चीज़ें इसमें आती हैं। अब चौथी चीज़ हम बयान करने जा रहे हैं। चौथी चीज़ कहलाती है फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल मतलब फ्लोरल प्लांट्स को कहते हैं, और यहाँ पर प्लांट्स का मतलब ये फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है प्लांट, लेकिन यहाँ फ्लोरल फॉर्मूले से मुराद ये नहीं है कि प्लांट का कोई फॉर्मूला या फ्लावर मुराद होगा, फ्लोरल से मुराद फ्लावर होगी एक बात। दूसरी बात, फॉर्मूले से मुराद होता है कि ऐसी एक सिंबॉलिक टर्म हम यूज करते हैं जिससे फ्लावर की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो रिप्रेजेंट हो। तो
तो फ्लावर की अभी आपने देखा जी इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हम उनको लिखते लिखते थक जाएं। तो हम फिर क्या करते हैं जी, इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को कुछ सिंबल्स की मदद से जाहिर करते हैं, कुछ सिंबल्स की मदद से। मिसाल के तौर पे एक्टिनोमॉर्फिक जो होती है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, तो एक्टिनोमॉर्फिक आप इस सिंबल से डिनोट करते हो, ये एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल होता है। और जाइगोमॉर्फिक का सिंबल ये होता है। तो हम खाली सिंबल डालते हैं जाइगोमॉर्फिक, सिंबल डालकर हम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप कहते हो फ्लोरल फॉर्मूला। तो हमारे पास जो फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने ऊपर स्टडी की, तो अब हम उनको बकायदा सिंबल्स की मदद से उनको रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर एक जनरल सा फॉर्मूला बन जाएगा, उसको हम कहते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। अब फ्लोरल फॉर्मूला में क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं और किस तरह लिखते हैं जी, अब हम ये देखते हैं। सबसे पहले जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो सबसे तो फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है जी, कि हमारे पास जो फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक्स है हम उनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो चीज़ तैयार होगी इसको आप कहते हो फ्लोरल फॉर्मूला। अब फ्लोरल फॉर्मूला में हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी होती है, सबसे पहले हम बताते हैं कि वो एक फ्लावर जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है। क्या बताएंगे बच्चों के जी, फ्लावर जो है हमारा एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है, सबसे पहली चीज़ हम ये बताएंगे। उसके बाद हम ये पहली चीज़ बताएंगे। फिर दूसरी चीज़ जो हम बताएंगे वो ये है कि फ्लावर हमारा यूनिसेक्सुअल है या बायसेक्सुअल है, ये हम दूसरी चीज़ बताते हैं। फिर तीसरी चीज़ जो है हम वो कैलेक्स बताते हैं, कैलेक्स के क्या मामले हैं। फिर चौथे हम कोरोला का बताते हैं जी कि कोरोला की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर एंड्रोशियम की बात करते हैं, और फिर हम छठे नंबर पे गायनोशियम की बात करते हैं। ये हमारी तरतीब रहती है फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हुए। सबसे पहले आप क्या बताओगे, एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक। फिर आप क्या बताओगे, यूनिसेलुलर या बाइसेक्सुअल। फिर कैरेक्स, कोरोला, एंडोशियम, गायनोशियम। एक बात, अब सिंबल्स क्या यूज करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक के लिए। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए आप इस सिंबल को यूज करोगे जी, गोल और प्लस। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है तो आप सिर्फ प्लस का यूज करोगे, ऐसे प्लस वाला साइन यूज करोगे, ये जाइगोमॉर्फिक होता है। यूनिसेक्सुअल अगर आपके पास फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल है यानी उसके अंदर खाली मेल पार्ट पाया जा रहा है या फीमेल पार्ट पाया जा रहा है, तो फिर आप देखोगे अगर मेल पार्ट है तो आप ये वाला सिंबल यूज करोगे, फीमेल पार्ट है तो ये वाला सिंबल यूज करोगे। और अगर फ्लावर बायसेक्सुअल है तो फिर आप इस सिंबल को यूज करोगे, मेल और फीमेल दोनों को मिला के। ये बायसेक्सुअल का सिंबल होता है। ठीक है, तो यहाँ और लिख देते हैं। तो अगर आपके पास एक्टिनोमॉर्फिक है गोल और प्लस, जाइगोमॉर्फिक है खाली प्लस, यूनिसेक्सुअल है तो मेल फ्लावर अगर आपके पास है तो आप ये वाला सिंबल यूज करोगे, फीमेल फ्लावर है तो ये वाला सिंबल यूज करोगे। बायसेक्सुअल फ्लावर है, बायसेक्सुअल फ्लावर है तो फिर आप इन दोनों मेल फीमेल वाले सिंबल्स को मिला लो, ये बायसेक्सुअल का सिंबल होता है। फिर कैलेक्स को आप जब रिप्रेजेंट करते हो, कैलेक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे तो कैलेक्स को के से डिनोट करोगे, नॉट सी, क्योंकि सी से हम कोरोला को डिनोट करते हैं, तो इसलिए हम कैलेक्स को के से डिनोट करेंगे। एक बात, उसके बाद यहाँ नीचे जो है हम नंबर्स लिखेंगे कि हमारे पास कैलेक्स की तादाद कितनी है। जैसे कि इस फैमिली में हमारे पास कैलेक्स की तादाद 5 थी, तो हम 5 लिखेंगे। अगर कैलेक्स 10 है तो 10 लिखेंगे, 20 है तो 20 लिखेंगे। तो ऊपर हम ये कैलेक्स लिख रहे हैं, के फॉर कैलेक्स, और नीचे हम उसकी तादाद लिखेंगे। अगर ये कैलेक्स पॉलीसिपेलस है, अलग अलग है, तो फिर आप डायरेक्ट नंबर लिखोगे। अगर गैमोसिपेलियस है यानी कि मिली हुई है, फ्यूज हुई है, तो आप ब्रैकेट लगा दोगे। ठीक है, तो याद रखें पॉली वर्ड के लिए ना, पॉलीसिफेलस या पॉली एंड्रियस यानी कि अगर फ्री है, पॉली का मतलब हो गया कि जी वो फ्री है, आज़ाद है, अलग अलग है, तो आप सीधा सीधा नंबर लिखोगे। और अगर गैमोसिपेलियस या गैमोपेटलस है यानी कि यूनाइटेड है, मिली हुई है, तो फिर आप इसी नंबर को ब्रैकेट के अंदर इंडिकेट कर दोगे ताकि आपको पता चल जाए कि ये फ्यूज है। इसी तरह कोरोला को जब आप रिप्रेजेंट करोगे, कोरोला, तो सी का सिंबल यूज करोगे। अगर पॉलीपिटेलियस है तो सीधा सीधा नंबर, और अगर फ्यूज है यानी गैमोपिटेलियस है तो आप ब्रैकेट में डाल दोगे। इसी तरीके से एंड्रोशियम का मामला होगा जी। एंड्रोशियम को हम ए से डिनोट करेंगे, और आप नीचे नंबर लिख दोगे, फ्री होंगी तो ऐसे ही नंबर, फ्यूज हुई भी होंगी तो ऐसे। ग्रुप बने हुए होंगे, बाजू का एक फैमिली में होगा जी कि 9 जो है वो फ्यूज होती है, एक अलग होता है, तो हम यूं करेंगे 9 फ्यूज प्लस 1, एक अलग है।
ठीक है। और गाइनोशियम जो होगा उसको आप जी से डिनोट करोगे, इसमें भी आप वही नंबर लिखोगे। और अगर एपोकार्पुस है तो अलग अलग है, ऐसे ही लिखेंगे। और सिंकार्पियस यानी यूनाइटेड है तो आप ब्रैकेट में डालोगे। इसकी तरह ओवरी के अंदर आपको पता है जी बाइक है वो ओवरी सुपीरियर ओवरी इंटीरियर का मामला है। तो अगर ये ओवरी सुपीरियर ओवरी होगी, ओवरी अगर सुपीरियर होगी तो आप जी के नीचे डंडी लगा देंगे। ओवरी इंफीरियर होगी यानी कि ओवरी नीचे फ्लावर ऊपर, तो फिर आप जो है वो ऊपर डंडी लगाओगे। ऐसे ये कुछ सिंबल्स आपको याद करने हैं और फ्लोरल फॉर्मूला। तो बहुत इजी मामला है, इतना मुश्किल नहीं है। देखिए दोबारा, एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ये सिंबल है जी 0+, जाइगोमॉर्फिक के लिए खाली प्लस, यूनिसेक्सुअल के लिए ये मेल का सिंबल हो गया, ये फीमेल का। ठीक है, ये मेल का है और ये फीमेल का। बाइसेक्सुअल के लिए दोनों सिंबल्स को मिला लो। कैलेक्स के से डिनोट करो, कोरोला सी से, एंड्रोशियम ए से, गाइनोशियम जी से। अब ये कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम में इनकी जो तादाद है वो आप नंबर्स की फॉर्म में इंडिकेट करें। मिली हुई है, फ्यूज हुई की है, गैमो है तो आप ब्रैकेट में डाल दोगे, अगर अलग अलग है तो ब्रैकेट में नहीं डालोगे। और गाइनोशियम में आप एक और चीज को इंडिकेट करोगे कि ओवरी सुपीरियर है या ओवरी जो है वो इंफीरियर है। अगर ओवरी सुपीरियर है इसका मतलब है कि जी ओवरी के नीचे है फ्लावर के तमाम पार्ट्स, तो हम एक नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओवरी इंफीरियर है, ऊपर है सारे फ्लावर्स के पार्ट, तो हम ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जरा मामला ध्यान में रखें। ठीक है, तो अब हम इस फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला डिजाइन करते हैं जी। सबसे पहले हमें एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक बताना होता है। तो चूंकि फैमिली सुनोना सी जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक होती है यानी कि रेडियली सिमेट्रिकल होती हैं, तो आप एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल डालोगे। ये हो गया जी, इसका मतलब हो गया कि ये एक्टिनोमॉर्फिक हो गई। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक। उसके बाद दूसरी चीज हमें बतानी होती है कि ये यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। तो हमने कहा कि ये बाइसेक्सुअल फैमिली होती है, लिहाजा हमने ये बाइसेक्सुअल का सिंबल डाल दिया। ठीक है, दो बातें हो गई, एक्टिनोमॉर्फिक और बाइसेक्सुअल। फिर हमें कैलेक्स लिखना होता है तो हमने के लिखा। इनमें सेपस की तादाद 5 होती है और 5 जो गैमोसिफेलियस होती है तो ब्रैकेट में डाल दिया। फिर हमें कोरोला लिखना होता है तो सी फॉर कोरोला। ये पेंटामेरियस फ्लावर्स होते हैं, 5 पेटल्स होती हैं, 5 इंडिकेट कर दिया हमने। और ये पॉलीपिटेलियस होती हैं यानी सॉरी गैमोपिटेलियस होती हैं यानी इनकी पेटल्स जो है वो मिली हुई होती हैं, तो आपने इनको ब्रैकेट में डाल दिया। फिर एंड्रोशियम की बात करें, एंड्रोशियम भी इसमें 5 होते हैं, लिहाजा 5 आपने लिखा। लेकिन इनका एंड्रोशियम फ्री है, पॉलीएंड्रस फ्री। मैंने बताया था आपको इनके सारे आजाद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पॉली का मल्टा उल्टा होगा एंड्रोशियम में, तो 5 इसके फ्री है, आपने कोई इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा। फिर गाइनोशियम आपने लिखा जी, गाइनोशियम की चूंकि ये बाय कार्पलरी है, 2 है जी, बाय का मतलब 2 होता है तो 2 कार्पस थी, 2 लिखा। सिंगेनियस थी यानी कि आपस में फ्यूज हुई नहीं थी दोनों कार्पस, ब्रैकेट डाल दिया। और ओवरी जो है वो सुपीरियर थी तो आप नीचे एक डैश बना दोगे। ये आपने नीचे डैश बना दिया, ये आपका फ्लोरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो हमने कौन कौन से कैरेक्टर्स मेंशन किए जी फ्लोरल फॉर्मूला में, आप देख लें। पहला सिंबल आपके पास क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक का। तो आपने लिखा है कि जी एक्टिनोमॉर्फ, अच्छा ये लिखेंगे नहीं, ये सिर्फ मैं ये जो लिख रहा हूँ ना ये आप सिर्फ आपको वैसे ही समझा रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक। फिर दूसरा सिंबल से हमें क्या पता चला, ये बाइसेक्सुअल है। तीसरे सिंबल से हमें पता चला कि जी इनके अंदर कैलेक्स जो है, सॉरी सेपल्स, सेपल्स जो है वो कैसी हैं जी, 5 हैं और गैमोसिफेलियस है। ठीक है, मिलेगी। फिर पेटल्स कितनी है इसमें, फॉर्मूला देख के हम बता सकते हैं जी 5 है और कैसी है जी, गैमोपेटेलियस, मिली हुई। एंड्रोशियम कितने जी इसमें, स्टेमन्स यानी कि स्टेमन्स इसमें 5 हैं और फ्री है। गाइनोशियम यानी कि कार्पल जो है इनमें कितनी है जी, 2 कार्पल्स हैं। और सिंकार्पस है जी क्योंकि मिला हुआ है, ब्रैकेट डाला हुआ है। और सुपीरियर ओवरी है, ऊपरी जी ऊपर है डंडी नीचे है तो सुपीरियर ओवरी हो गई। तो देख लो हमने काफ़ी कैरेक्टर्स जो है इस फॉर्मूले की मदद से हमने इंडिकेट करके, तो ये फ्लोरल फार्मूला होता है, ये आपकी अगली चीज़ होती थी। तो हमने फ्लोरल फार्मूला भी कर दिया, चौथी चीज़। अब हमें पांचवी चीज़ होती है जी फ्लोरल डायग्राम। ये पांचवी चीज़ होंगी जो काफ़ी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। अब हम पांचवी चीज़ जो दिखाते हैं वो होती है जी फ्लोरल डायग्राम।
फ्लोरल डायग्राम क्या होती है, आप फ्लावर की एक सिंबॉलिकली डायग्राम ड्रॉ करोगे, यानी उसमें आप कोई फ्लावर को पूरी पत्तियां शत्तियां नहीं बनाएंगे, बस आप एक डायग्राम सी ड्रॉ करोगे, इस डायग्राम को आप कहते हो फ्लोरल डायग्राम। अब फ्लोरल डायग्राम कैसे ड्रॉ की जाती है जी, सिंपल, सबसे पहले आप एक गोल दबा दे, गोल नुक्ता लगा देंगे जी, इसको आप कहते हैं मदर एक्सिस। इस नुक्ते से हमें पता चलता है कि फ्लावर का फेस क्या है, फ्लावर फ्रंट कहाँ पर है, ठीक है, किधर से स्टार्ट हो रहा है वगैरह वगैरह। तो ये मदर एक्सिस आपने बनाया। अब आपको याद होगा, करेक्टर्स तो हमने पढ़ चुके हैं, 5 सेपल्स होती है। सबसे बाहर पहले सेपल्स बनाते हैं, फिर हम अंदर पेटल्स बनाते हैं, फिर एंडोशियम, फिर गाइनोशियम। तो हम 5 सेपल्स बनाते हैं जी, मैं ग्रीन से सेपल्स बना देता हूँ। ये आपके पास एक सेपल, आप ऐसे बनाते हैं सेपल को, सेपल को आप ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाओगे। क्योंकि गैमोसिपेलिया से सारी मिली हुई है, तो आप पांचों सेपल्स को मिला हुआ बनाओगे। ये आपने दूसरी सेपल बनाई मिली हुई, ठीक है जी। ये आपने तीसरी सेपल बनाई जी मिली हुई, फ्यूज हुई है, देखें आपस में जोड़ के रखिएगा। अगर आपने अलग अलग कर दी तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। ये आपने चौथी और ये आपने पांचवी, ठीक है, ये 5 आपने सेपल्स बना दी, ठीक है। कलर वलर कर देते हैं इसमें हम।